Die finden Sie im Süden. Manche kommen zu uns ins Wattenmeer, manche ziehen weiter nach Frankreich. आन्या शेजिंस्की प्रकृति के बहुत करीब हैं। वे अपने मेहमानों को नॉर्थ सी के दक्षिण में वार्डन सी को सुरक्षित रखने के बारे में बता रही हैं। मेरा नाम आन्या शेजिंस्की है और मैं वार्डन सी की संरक्षक के तौर पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF में काम करती हूँ। हमारा दफ्तर हुसुम में है, वार्डन नेशनल पार्क पर, और यहाँ प्रकृति को करीब से देखने के बहुत अच्छे मौके हैं। आज मैं आपको शहर घुमाने ले जा रही हूँ। उनके दफ्तर के सामने ही बंदरगाह है, जो शहर के अंदर तक फैला हुआ है। हुसुम का बंदरगाह एक तूफान की वजह से बना। 1362 में ग्रोसे मांड्रे के नाम के तूफान में बहुत सारी जमीन सागर में डूब गई और हुसुम अचानक समुद्र के किनारे आ गया। आन्या शेजिंस्की को यहाँ का माहौल खास तौर से पसंद है। 10 साल पहले वे अपनी नौकरी की वजह से यहाँ आई और फिर इसी शहर की होकर रह गई। हुसुम में टहलना खासा अच्छा है। पुराने गोदाम और आधुनिक इमारतों के बीच रंग बिरंगे घर दिख जाते हैं। छोटी दुकानों में आपको क्या कुछ नहीं मिलता, और धूप में तो समुद्र तट बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे स्टॉर्म ने अपनी कविता में लिखा है। कवि थियोडोर स्टॉर्म ने हुसुम के नाम एक कविता भी लिखी। शहर, नीरस सागर पर नीरस किनारा, और किनारे पर बसा एक शहर। कोहरे से दबती छतें और तन्हाई में गूंजती एक धुन में सागर की आवाज। न पेड़ों की सरसराहट, न मई के महीने में किसी परिंदे के बोल, बस शहर से गुजरते प्रवासी हंसों की पतझड़ की रातों में चीखने की आवाज और सागर किनारे लहराती घास। हुसुम के लिए प्यार का इजहार। कवि थियोडोर स्टॉर्म के नाम यहाँ एक संग्रहालय समर्पित है। 1817 में स्टॉर्म हुसुम में पैदा हुए। यहाँ कुछ घर हैं जहाँ वे रहे और काम किया। आप हर हालत में तट पर स्टॉर्म का घर देखने जाएं। यहाँ वे अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ रहते थे। स्टॉर्म जर्मन रियलिज्म के बड़े प्रतिनिधि थे। उनका उपन्यास शिमिल राइटर अब भी जर्मन बच्चों में लोकप्रिय है। इस कमरे में देखा जा सकता है कि वे कैसे रहा करते थे। यहाँ स्टॉर्म कविताएं लिखते थे। उन्होंने 20 से ज्यादा उपन्यास और कविताएं यहाँ लिखी, और आप इस कमरे में उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। पुरानी किताबें, एक मेज। लेखक की जिंदगी उस वक्त कुछ ऐसी दिखती होगी। शेजिंस्की अब हमें और दिलचस्प चीजें दिखाने ले जाती हैं। हुसुम का महल, इसे शहर के द्वार के सामने बनाया गया था, इसीलिए इसे श्लॉस फॉर हुसुम यानी हुसुम के सामने वाला महल कहा जाता है। महल में एक पार्क भी है और एक बहुत ही अलग सा कैफे, जहां विकलांगों को ट्रेनिंग दी जाती है। सब कुछ यहीं बनाया जाता है। यहाँ मिल रहा केक भी। हुसुम महल का कैफे मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पहले महल के रसोइये रहते थे और राजा और उनके मंत्रियों के लिए खाना बनाते थे। 16वीं शताब्दी में अडोल्फ प्रथम के लिए यह महल बनाया गया। उस वक्त वे श्लेस्विग होल्स्टाइन गॉटॉर्फ के राजा थे। अब भी महल के कुछ कमरों को देखा जा सकता है, जैसे कि महल का यह चर्च, और ऊपर छत की भाड़ में एक गैलरी है। यहाँ श्लेस्विग होल्स्टाइन प्रदेश के कलाकारों की कला दिखाई जाती है। हुसुम में घूमते वक्त वार्डनसे पर तो जाना ही चाहिए, और साथ में अगर थियोडोर स्टॉर्म की किताब हो तो बात ही क्या है।